सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इससे पहले मैंने यूनिट एंड डायमेंशन के दो पार्ट ऑलरेडी बना दिए हैं, एक यूनिट पे और दूसरा डायमेंशंस पे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि डायमेंशंस कैसे निकाला जाता है और डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है ये समझने से पहले मैं दो तीन टर्म्स आपको याद दिला देता हूं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटी, हमने पढ़ा है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, हमने पढ़ा है फंडामेंटल क्वांटिटीज, हमने पढ़ा है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। और हमने डायमेंशंस कैसे निकाला जाता है ये पढ़ा है, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, और टू बी प्रिसाइजली किसी भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का तो हमने देख लिया था, है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के भी होते हैं, ठीक है, और 7 तरीके के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जो कि हम देख चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हम एक बार ना डेफिनेशन लिख लेते हैं, तब हमें ज्यादा समझ में आएगा। देखो, जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की शुरुआत है, ये जो प्रिंसिपल है हमारे पास, इसकी शुरुआत भी फिजिकल क्वांटिटी से होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या लिखना है हमें, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीखा था पिछली क्लास में। तो फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम डायमेंशनल फॉर्मूला कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। तो हमारा प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है, मान लेते हैं x, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है y। ठीक है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कब, जब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। समझ में आया। x और y दो फिजिकल क्वांटिटी है, इनको जब हम कब ऐड कर सकते हैं, हम इनको जब ऐड कर सकते हैं जब इसके डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। क्या हो, सेम हो। तो फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, इन्होंने बोला है कि फिजिकल क्वांटिटी जिनका सेम डायमेंशनल फॉर्मूला हो उसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, एडेड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई को जब हम ऐड करेंगे तो ये ऐड तभी होगा जब इन दोनों का जैसे इन दोनों का ये जो फिजिकल क्वांटिटी है x और y, x एंड y विल बी एडेड, मतलब ये ऐड तभी होंगे व्हेन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x एंड y बी सेम। जब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y जब सेम हो जाएगा तो हम इसको ऐड कर पाएंगे। अभी तक मैंने बिल्कुल आपको टेक्निकल टर्म्स में, डेफिनेशन के टर्म में समझाने की कोशिश करी। ठीक है, अब देखो हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम्पल के फॉर्म में समझना। किसके फॉर्म में, एग्जाम्पल्स के फॉर्म में। मान लो बेसिक एक मैं इक्वेशन बोलता हूं, ठीक है, 2 kg प्लस 3 kg। ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूं 2 kg और प्लस 3 kg कितना होगा। तो आप बोलोगे भैया ये तो बहुत सिंपल है, 2 kg, ठीक है, और 3 kg, है ना। इसको जब ऐड करेंगे तो सिंपल है, 3 2 5, तो 5 kg आएगा आंसर।
ठीक है, मैं आपसे बोलूं कि 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, ठीक है, तो आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि भैया ये न्यूटन क्या है। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा न्यूटन क्या है। न्यूटन यूनिट है किसकी, फोर्स की। तो 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन क्या होगा, बोला सिंपल है भैया, 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन 5 न्यूटन। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 3 न्यूटन प्लस 5 केजी ये कितना होगा, बताओ। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 3 8, और आगे क्या लगाएंगे बताओ, केजी या न्यूटन। अच्छा अच्छा, यहाँ भैया ये देखो, ये न्यूटन यहाँ लगाया था, यहाँ केजी लगाया था, तो यहाँ पर न्यूटन था और यहाँ न्यूटन था, यहाँ केजी था और यहाँ केजी था। तो हम इसको तो ऐड कर पा रहे थे, इसको ऐड कर पा रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भैया मुझे ये कंफ्यूजन है, ये बता दो मुझे कि यहाँ न्यूटन लिखे कि 8 केजी लिखें। तो पहले तो देखो, इसका आंसर है कि ये जो 3 न्यूटन और 5 न्यूटन है ना, इसको हम ऐड ही नहीं कर सकते, कांट बी एडेड। क्यों नहीं ऐड कर सकते, तो इसका आंसर देता है ये डेफिनेशन कि देखो ये 3 न्यूटन क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स की। 5 केजी ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सी, मास की फिजिकल क्वांटिटी है ना। मास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी। तो ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी है, इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो ये ऐड नहीं हो सकते। तो क्यों नहीं ऐड हो सकते, तो ये जब ही ऐड नहीं होंगे जब इनके डायमेंशनल फॉर्मूला अलग अलग होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ना तो 8 न्यूटन होगा ना 8 केजी होगा, क्योंकि हम इसको ऐड ही नहीं कर सकते। तो ये वाली जो बात थी वो हमारी कैसे ट्रू हुई, देखो अभी मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो, जैसे जब हमने हमने क्या किया, 2 केजी प्लस 3 केजी किया, ठीक है, इनको इसको ऐड किया। तो देखो ध्यान से, अगर मैं ये जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूं, देखो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूं, तो केजी है, तो केजी तो मास होता है, तो मास ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ये क्या है, 3 केजी, तो इसके पीछे क्या है, केजी, केजी क्या है, मास, तो मास, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या आ गया, m। तो इसको जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, 5 केजी, है ना। तो 5 केजी हमें मिला, तो वो भी क्या है, 5 केजी मास ही तो है। तो जब हमने देखो इसका देखो 2 केजी का डायमेंशनल फॉर्मूला m था, है ना। 3 केजी का डायमेंशनल फॉर्मूला m था, तो देखो इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो जब हम सेम डायमेंशनल फॉर्मूला को ऐड करते हैं ना, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला की फिजिकल क्वांटिटी को जब हम ऐड करते हैं ना, तो वो एडिशन हो जाता है और हमें क्या मिलता है, जो यहाँ पर इसकी क्या थी, डायमेंशनल फॉर्मूला था, वही आउटपुट में हमें डायमेंशनल फॉर्मूला मिलता है। समझ में आया, जैसे हमने केजी को ऐड किया, केजी को ऐड किया तो हमें केजी मिला। तो यहाँ पर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो जब दोनों फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस वाले में हमने ऐड क्यों नहीं कर पाए, 3 न्यूटन प्लस 5 केजी। न्यूटन की डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिखो, कल मैंने बताया था आपने, ठीक है। न्यूटन क्या है, फोर्स है ना। न्यूटन क्या है, फोर्स है। तो फोर्स को हम कैसे लिखते थे, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो मास का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता था m, और एक्सेलरेशन का अगर आपको याद हो तो ये होता था LT-2। तो जब हम इसको लिखेंगे तो क्या होगा, MLT-2। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो न्यूटन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या आ गया, MLT-2 प्लस 5 केजी। तो केजी, केजी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इसमें तो सिर्फ मास है, तो मास आ गया, है ना। मास क्या होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी।
तो मास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सिर्फ m, है ना। क्योंकि यहाँ पर फोर्स का हमने mlt-2 क्यों लिखा, क्योंकि फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मास इनटू एक्सेलरेशन पे, तो हमें m लिखना पड़ेगा, lt-2 लिखना पड़ेगा। ये सब मैंने कल की वीडियो में या फिर हम जो पिछली वीडियो मैंने डाली थी लेक्चर 2 उसमें बता दिया था, ठीक है। तो ये देखो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, mlt-2 और इसका क्या है m। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ये अलग है इसके डायमेंशनल फॉर्मूले से, ये दोनों सेम नहीं है। तो जब दो फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ना हो तो उसको ऐड नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, जैसा कि हम यहां नहीं कर पाए थे ऐड। ध्यान से देखो, समझ में आया, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ गया भैया कि ये वाला जो बात थी कि जो फिजिकल क्वांटिटी, ये जो हमने पहले डेफिनेशन लिखी थी कौन सी, ये वाली, कि फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम डायमेंशनल फॉर्मूला कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड, अब ये हमें समझ में आ गई है। ये बोलना चाहता है कि जो दो फिजिकल क्वांटिटी को जब हम ऐड जब ही कर सकते हैं जब उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। अगर वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम ऐड कर रहे हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं हुए तो हम उन्हें ऐड नहीं कर सकते। समझ में आएगा इस, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया, इसको हम बोल देते हैं कि एक। अब देखो नेक्स्ट समझते हैं, ठीक है। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है ये समझते हैं, ठीक है। ये बोलता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी on either side of a equation have same dimensional formula, ठीक है। तो ये बोलना चाहता है कि दो फिजिकल क्वांटिटी है ऑन ईदर साइड का मतलब ये है कि जैसे हम जब इक्वेशन लिखते हैं तो देखो, जब हम इक्वेशन लिखते हैं जैसे मान लो x+3 = 2, तो ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया, चलो इसको हटा देते हैं। तो हम ये लिखते हैं, मान लेते हैं जैसे v = kt, ठीक है, मान लो ये लिखते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो कुछ चीज LHS में है, LHS में क्या है, वेलोसिटी, ठीक है, और कुछ चीज RHS में है, ठीक है। तो RHS में क्या है हमारे पास, k × t है। तो ये बोलना चाहता है कि LHS और RHS अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई है, जैसे कोई इक्वेशन कैसे, फर्स्ट देखो जो हमने लिखा v = kt, दूसरा देखो हम ये लिखेंगे जैसे हमने पढ़ा है F = ma, है ना, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। या फिर थर्ड जो हमने कोई सा पढ़ा है, मान लो जैसे कल हमने पढ़ा था कौन सा, जो क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसमें एक कुछ पार्ट LHS में है और कुछ पार्ट RHS में है, कुछ पार्ट LHS में है और कुछ पार्ट RHS में है। तो सेकंड जो बात है हमारी वो ये है कि जो LHS डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन LHS, तो जो फिजिकल क्वांटिटी LHS में है उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन LHS और RHS, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी इक्वेशन में LHS में जो फिजिकल क्वांटिटी है
उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला सेम का सेम जो फिजिकल क्वांटिटी आरएचएस में होगी उसका होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी तो हमने सिर्फ डेफिनेशन से बात करी है, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं किससे, थोड़े वर्ड से बात कर लेते हैं, थोड़े एग्जांपल से बात कर लेते हैं। तो देखो एग्जांपल, जैसे देखो एग्जांपल की बात करूं तो जो एग्जांपल था कल मैंने ना एक वर्क का एग्जांपल आपको दिया था, वर्क का फॉर्मूला बताया था आपको, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास था। ठीक है, ठीक है, तो ये जब हमारे पास फॉर्मूला था तो इसका मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखवाया था, याद करो ml2t माइनस 2। ठीक है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला था। तो क्या है ये LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब RHS का निकाल के देखते हैं, RHS का क्या आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का देखो कल लिखवाया था मैंने, क्या होता है फोर्स का, mlt-2। ये फोर्स का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, और डिस्प्लेसमेंट का L होता है। दोनों को इंटू कर दो, क्या होगा m L इंटू L, तो L स्क्वायर t-2। तो RHS का भी देखो क्या आया, बताओ RHS का क्या आया, ml2t-2, ये आया डायमेंशनल फॉर्मूला। LHS का क्या था, ml2t-2। तो मैं इतनी देर से यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कुछ चीज, अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें LHS में कुछ है और RHS में कुछ है, ठीक है, ये LHS में, ठीक है, तो दोनों साइड जो भी लिखा हुआ है ना उनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होंगे। समझ में आया, ठीक है। तो अब ना ये दो चीज हमें यहाँ पर समझनी थी। पहला क्या था कि हम दो फिजिकल क्वांटिटी को जब भी ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन लिखी हुई, कोई इक्वेशन लिखी हुई मिली हमें, या फिर कोई फॉर्मूला है हमारे पास, तो LHS में कुछ होगा और RHS में कुछ होगा। तो LHS में जो LHS का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला HS का होगा, RHS का होगा। ठीक है, समझ में आया। तो आपको ये याद रख लेना है। ठीक है, क्या याद रख लोगे, ये याद रख लोगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो क्या है, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो हमारा ये जो कंसेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो अब बहुत मजा आने वाला है, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस देखो। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तो पहला क्वेश्चन हम बहुत सिंपल सा लेते हैं, जैसे मान लेते हैं v इक्वल टू के टी, मान लेते हैं ये वाला लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, ये वाली इक्वेशन से लेते हैं। तो अब देखो जो v है ना हमें दिया हुआ है, ये है वेलोसिटी, क्या है वेलोसिटी, t क्या है ये हमें दिया हुआ है, ये है टाइम, और हमसे ये बोला है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ k, और जो k है वो हमारा यहाँ पर क्या है, आर्बिट्री, आर्बिट्री है ना, कोई कांस्टेंट है। ठीक है, हमें पता नहीं है कि k क्या है, तो उसी का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो देखो हमारे पास क्या है, पहले ये समझो, हमारे पास सिर्फ इतना है v इक्वल टू के टी। अच्छा, इससे हम क्या समझ सकते हैं, हमें जो दूसरी जो हमारे पास स्टेटमेंट थी, जो मैंने दूसरा स्टेटमेंट करवाया था, सेकंड स्टेटमेंट, उसमें क्या था, उसमें ये था कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ऑफ LHS का वो इक्वल होगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS के। समझ में आया। तो जो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या, LHS में जितना कुछ लिखा हुआ है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा KT। ठीक है,
अब देखो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, याद करो कल हमने निकाला था, ये था LT-1, ठीक है, इक्वल टू के का तो हमें निकालना है तो के को बाहर लिख लो, और इसका टाइम ये क्या है, टी क्या है हमारे पास टाइम, तो टाइम का क्या होता था टी, समझ में आया। तो के को साइड में लिख लो और सॉल्व करो इसे, LT-1 और डिवाइड बाय टी। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, टी को ऊपर ले जाओगे, तो टी को ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, LT-2। तो k का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, LT-2। तो ये हमने कैसे सॉल्व किया, जब हमें सेकंड स्टेटमेंट पता थी। तो अब हमें क्या कैसे लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ k क्या है, M0L1T-2, है ना। अगर यहाँ पर m नहीं है तो क्या है, m0 है, समझ में आया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये समझ लो। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं स्लाइड नीचे कर देता हूं। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, मान लो x है हमारे पास a प्लस हाफ बीटा टी स्क्वायर, मान लो ये है, ठीक है। बीटा नहीं, ये समझ लो b है, ठीक है, b है। तो a एंड b तो हमारे पास क्या है, समझ लो कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री का हमको मतलब पता नहीं है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। x जो है वो है हमारे, हमको पता है वो है डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन में जो जो दिया होता है मैं भी दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। और t जो है हमारे पास वो क्या है, टाइम, ठीक है। हमें बोला है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a एंड b, a एंड b का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दो। तो इसका सॉल्यूशन देखो। अब देखो यहाँ पर जो मैंने स्टेटमेंट 1 बताई थी और स्टेटमेंट 2 बताई थी, दोनों का यूज हो जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो जो x का डायमेंशन होगा जो LHS में है, क्या वही सारा का सारा डायमेंशंस किस में हो जाएगा, a प्लस हाफ BT स्क्वायर में, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा क्या था, स्टेटमेंट 2। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो जो हमारा LHS में डायमेंशंस होगा वो सारा का सारा जो RHS में है वो उसके डायमेंशनल फॉर्मूले के बराबर होगा। अच्छा ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती थी, फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहती थी अगर हमारे पास दो डायमेंशनल फॉर्मूला है, नहीं सॉरी, दो फिजिकल क्वांटिटी है, तो इनको जब हम ऐड कर सकते हैं जब इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला और इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। तो इसका मतलब क्या है कि जो a का डायमेंशनल फॉर्मूला है, देखो a और ये पूरा का पूरा ये ऐड हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये और ये पूरा का पूरा ऐड हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, a का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो इस पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला है, समझ में आया। तो a का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो किसके बराबर है, हाफ BT स्क्वायर के डायमेंशनल फॉर्मूले के बराबर। तो a का तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता नहीं है, तो इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। अब क्या है, हाफ का तो डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका जो हाफ का डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ नहीं है, बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा कुछ, ठीक है। देखो हाफ का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है। याद करो कल के लेक्चर में मैंने करवाया था कि कांस्टेंट के पास कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। तो बीटा इंटू ये क्या है हमारे पास t, तो टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी यहां से ये आ गई, ठीक है। अब देखो, तो देखो हमने स्टेटमेंट 1 का यूज करके, देखो स्टेटमेंट 1 का यूज करके हमने ये निकाल लिया, ठीक है। अब
ये वाली जो स्टेटमेंट थी, ठीक है, कि अब याद करो, देखो कि जो x का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो पूरा का पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला होगा किसका, देखो a का जो डायमेंशनल है प्लस हाफ bt स्क्वायर का जो डायमेंशनल है फॉर्मूला है। तो सपोज इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है मान लो ये जो है, ये मान लो मास है, तो ये मान लो केजी आएगा, तो इसको केजी में केजी ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, केजी आएगा। तो इसका मतलब जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है क्या वही इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, बताओ। तो x का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा a का, समझ में आएगा। और वही डायमेंशनल फॉर्मूला किसका होगा, हाफ बीटा टी स्क्वायर का। तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला आपस में सेम होगा। कैसे, देखो मैं दोबारा इक्वेशन लिखता हूं, x इक्वल टू ए प्लस हाफ बी टी स्क्वायर, अगर नहीं समझ में आया तो देखो ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो दो चीज ऐड कब होती है, जब इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो, हाफ बी टी स्क्वायर, ठीक है। और ये दोनों क्या है, LHS RHS, तो इनका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, जो LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तो LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो किसके बराबर होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए प्लस हाफ बी टी स्क्वायर, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मान लो, देखो हमको पता नहीं है, मान लो केजी है, इसका भी केजी है, वैसे डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं, मान लो यूनिट क्या है, केजी है, केजी, तो यहाँ पर ऐड करने के बाद केजी आएगा। तो इसका मतलब जो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होगा क्या वही डायमेंशनल फॉर्मूला इसका भी होगा, क्या इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो इसका इसका और इसका आपस में डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, सेम है, तो जो हमने लिख दिया यहाँ पर। तो x देखो क्या था, x क्या है, l, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, लेंथ, तो a, तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ से आ गया क्या है, l के बराबर है। तो इसको हम अच्छे से कैसे लिखेंगे, a का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l1 t0, समझ में आया। अच्छा, b का देखो कैसे लिखेंगे, अब x का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वही किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, हाफ बी टी स्क्वायर का। तो x का तो डायमेंशनल फॉर्मूला l है, क्योंकि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, कांस्टेंट का कुछ नहीं होता, बीटा का तो ऐसे ही रहने दो डायमेंशनल फॉर्मूला। और टी स्क्वायर का क्या होगा, टी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला ये होगा, क्योंकि टी तो टाइम है, टाइम का क्या होता है टी। अब बीटा को आप लेके आ जाओ इधर, एल, इसको इधर ले जाओ इस साइड, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एल टी माइनस टू का ब्रैकेट, ब्रैकेट में आ जाएगा। तो अब इसको ढंग से कैसे लिखेंगे, m0 l1 t माइनस टू, समझ में आया। तो ये हमारे पास आ गया a का डायमेंशनल, सॉरी हमारे पास क्या आ गया, एक मिनट गाइस मिटा देते हैं, हाँ ये मान लो a का आ गया हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ गया, b का आ गया, ठीक है। समझ में आया कैसे हमने निकाला, ठीक है गाइस। तो अगर नहीं समझ में आया तो यार एक बार रिमाइंड करके देख सकते हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट समझ लो कि ऐसा कुछ है हमारे पास कि मान लो p है हमारे पास, p इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए टी, ये है p, हमें दे रखा है क्या है, प्रेशर है, ठीक है। और a एंड b क्या दिया है, कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है, देखो आर्बिट्री कांस्टेंट है, हमें पता नहीं है एक्चुअल में कि कौन सा कांस्टेंट है, ठीक है। ये तो अब क्या है, x क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमें निकालना है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला, वही क्वेश्चन है, डायमेंशनल फॉर्मूला
फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। देखो अब इसको आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं अब ज्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। देखो इस इतने को देखो, b माइनस एक्स स्क्वायर को देखो सिर्फ। इसमें देखो b माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है, तो इसका मतलब ये इसमें से माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब जो b का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, क्या वही एक्स स्क्वायर का भी डायमेंशनल फॉर्मूला होगा? तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x क्या है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? l। तो ये क्या हो जाएगा? l स्क्वायर। तो देखो कितनी आसानी से हमारा क्या आ गया, b का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब देखो जो हमारा यहाँ पर देखो ये क्या है? LHS में है, और ये पूरा का पूरा RHS में है, RHS में है। तो अब ये बताओ जो p का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही क्या b माइनस एक्स स्क्वायर बाय 80 का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब देखो अब हमें ऐसे लिखते हैं, हम इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, p का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको हम क्या करेंगे, b माइनस b माइनस एक्स स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला और 80 का डायमेंशनल फॉर्मूला, ऐसे कर सकते हैं। अब देखो b माइनस एक्स स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? अच्छा ये बताओ, b माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका मैं पूछ रहा हूं डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। मान लो ये केजी होता, मान लो सपोज, मैं पिछली बार भी ये समझाने की कोशिश कर रहा था, और ये भी केजी होता। ठीक है, मास होता, तो इसका इसका यूनिट क्या लिखते हैं? केजी, इसका केजी। तो केजी में से केजी तो माइनस कर सकते हैं, तो आता क्या? केजी। तो केजी की यूनिट क्या, केजी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एम। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एम। तो इसका भी माइनस करने के बाद क्या आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला? एम। समझ में आया? वैसे ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो b का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ना, वही एक्स स्क्वायर का होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों माइनस कर रहे हैं, हो रहे हैं। और जो माइनस होके जो आएगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? जो माइनस होके आएगा b माइनस एक्स स्क्वायर से, वही डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा जो कि इसका था, जो कि b का था। देखो जो b का है डायमेंशनल फॉर्मूला, वही x का है, वही क्या है जो आंसर आया है। तो b माइनस एक्स स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो b का होगा। क्या होगा? b का होगा। तो b का क्या था? l स्क्वायर। तो b का क्या होगा? l स्क्वायर। a का डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे लिख देंगे, और t का क्या होगा बताओ? t। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अब देखो, अब प्रेशर जो होता है ना, प्रेशर जो होता है उसका उसका जो फॉर्मूला होता है, अगर मैंने आपको कल ना बताया ना हो, तो फोर्स बाय एरिया होता है। ठीक है, तो फोर्स बाय एरिया, देखो फोर्स बाय एरिया है, तो इसका क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला? फोर्स का क्या होता है? mlt-2। और एरिया, तो एरिया क्या होता है? एल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? m l-1 t-2। तो जो ये प्रेशर है हमारा, उसका तो सीधा सीधा ml-1 t-2 आ गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका जो हमने ऊपर निकाला था एल स्क्वायर, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ए आ गया, और इसका टी आ गया। अब इसको सॉल्व करो, देखो ए का क्या होगा, तो ए को इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो एल स्क्वायर डिवाइड बाय ml-1 t-2 और टी। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया जरा बताओ, सही से सॉल्व करना। m-1 और L3 और T, ये आ गया कुछ, देखना करके, देखो यही आएगा। समझ में आया? तो ये A का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है? A का डायमेंशनल फॉर्मूला है। और ये B, और इससे पहले हमने किसका निकाला था जरा बताओ गाइस? इससे पहले जो हमने निकाला था, वो हमने निकाला था B का। तो B का डायमेंशनल फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते,
लेकिन ठीक ठाक बोर्ड लेवल अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, वो एग्जांपल हम लेते हैं ऐसा कुछ लेते हैं जैसे न्यू इक्वल टू ए प्लस बी बाय लैम्डा का स्क्वायर। न्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और लैम्डा क्या है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट। मान लो यहाँ पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो जो डिस्प्लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जिसको फॉर्मूला नहीं पता मैं बता देता हूँ, सी बाय वी होता है। सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, और ये समझ लो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये समझ लो। ठीक है, तो कहने का मतलब दोनों ही क्या है? स्पीड है, ये समझ लो। ठीक है, और ये भी स्पीड है। तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था? एल टी माइनस वन, और इसका भी कि नीचे भी क्या होगा? एल टी माइनस वन। तो दोनों तो कट गए, तो क्या बचा लास्ट में? एम भी जीरो बचा, एल भी जीरो बचा, टी भी जीरो बचा। तो न्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाल लिया, क्या होगा? एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ये हमने निकाल के रख लिया है ना। फॉर्मूला आपको नहीं आता देख लो। लैम्डा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो लैम्डा का क्या होगा जरा बताना? डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का एल। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या बोला है निकालने के लिए, ये हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। हमें इसमें बोला हुआ है कि ए एंड बी का हमें क्या निकालना है? डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो देखो, अब ये बताओ, ए देखो मैं अब फिर से अच्छे से करेंगे, बी बाय लैम्डा स्क्वायर दोनों ऐड हो रहे हैं। क्या जो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही बी बाय लैम्डा स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा? क्यों? क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं, और जो दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड होती हैं तो इसका मतलब दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। ठीक है, अच्छा, अब जो न्यू है उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो जानते हो क्या होगा? वो होगा ए के बराबर होगा, और ए का डायमेंशनल फॉर्मूला तो बी बाय लैम्डा स्क्वायर के बराबर होगा ही होगा। देखो गाइस, मैं ना आपको ना ये चीज कैसे आई, ये वाली चीज, तो जो ये वाली चीज कैसे आई ये मैं बताने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ। ये कि जो न्यू है वो ए के बराबर कैसे हुआ और बी बाय लैम्डा के स्क्वायर के बराबर हुआ, तो एक बार और समझ लो। देखो, मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे ए और बी बाय लैम्डा स्क्वायर ऐड हो रहा है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर? हमने देखा वो आ रहा है न्यू आ रहा है। ठीक है, सपोज मान लो कि जो ए है वो 2 kg होता। ठीक है, और ये जो बी बाय लैम्डा स्क्वायर है जो हमारा ये पूरा का पूरा वो 3 kg होता, तो आंसर क्या आता जरा बताना? 5 kg, क्योंकि ये दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम था, तो जो कि हमने लिख दिया, देखो ए और बी बाय लैम्डा का स्क्वायर। तो जब हमने इसको ऐड किया तो आंसर आया 5 kg। ठीक है, अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, क्या है? m। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो m, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो m। क्या ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है डायमेंशनल फॉर्मूला? वही मैं बताना चाहता हूं कि जब हमने ये इक्वेशन लिखी तो ये दोनों तो ऐड हो रहे हैं, तो ये वाली इक्वेशन तो ट्रू होगी, क्योंकि इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल होना पड़ेगा। तो जब इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल होगा, इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला मान लो ए है और इसका ए है, तो दोनों को ऐड करके इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी तो ए आएगा। जैसे केजी को ऐड करोगे केजी से तो केजी ही तो आएगा। तो जो ए का था डायमेंशनल फॉर्मूला वही इसका था, और वही दोनों न्यू का हो गया। समझ में आया? इसको बोलते हैं न्यू। अब न्यू का तो हमने निकाल लिया, क्या था? एम जीरो एल जीरो टी जीरो, जो कि ए के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर है, और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइड बाय लैम्डा स्क्वायर। अच्छा, अब आगे देखते हैं थोड़ा। अच्छा, अब इस वाली इक्वेशन से तो हमें पता चल गया कि ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा?
m0 l0 t0। चलो ये हो गया, अब b का निकाल लेते हैं। तो b का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे। तो क्या है, m0 l0 t0 था इनटू लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो l का स्क्वायर। तो क्या हो गया, m0 l2 और t0। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका हो गया, b का हो गया। बोलो आया समझ में। तो आई होप गाइज आपने सफिशिएंट प्रॉब्लम कर लिए हैं, ठीक है। तो अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया, ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा कि वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करी है आप लोगों को। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, है ना। तो वीडियो के साथ ऐसे ही बने रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। जय हिंद।